देश इस वक्त पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर गुस्से में है। पीएम मोदी भी पाकिस्तान को कड़ी से कड़ी सजा देने की तैयारी कर रहे हैं और कभी भी गुड न्यूज मिल सकती है कि भारत ने पाकिस्तान पर चढ़ाई कर दी है। वहीं इस बीच देश के भीतर भी हलचल तेज है और भ्रष्टाचार जो देश को दिमाग की तरह खा रहा है उसके खिलाफ भी लड़ाई जारी है। इस बार आम आदमी पार्टी पर ऐसी कार्रवाई हुई है जिसके बाद पार्टी के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। दर्शकों, दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी सत्ता में थी तब पार्टी के नेता कहते थे कि जी हम शिक्षा क्रांति के पुरोधा हैं, हमने दिल्ली को शिक्षा में नंबर 1 बना दिया। अमेरिका की प्रथम महिला मिलेनिया ट्रम्प से लेकर कई विदेशी लोग आए हमारे स्कूल देखने के लिए, हमारे पढ़ाने का तरीका देखने के लिए। लेकिन सच तो यह है दर्शकों कि स्कूल और शिक्षा के नाम पर लोगों को खूब ठगा, बच्चों के भविष्य को अधर में डाल दिया और उन पर भ्रष्टाचार के खूब आरोप लगे। सत्ता में रहते हुए पार्टी के तमाम बड़े नेता सलाखों के पीछे चले गए। दर्शकों, समझने की जरूरत यह है कि आप पार्टी ने काम तो कुछ किया नहीं, लेकिन अपने गल्ले को खूब भरा, क्योंकि उनके लिए तो उनका दल पॉलिटिकल स्टार्टअप है और स्टार्टअप है तो मुनाफा कमाएगा ही। लेकिन आखिर कैसे आम आदमी पार्टी की पोल खुल गई है, बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, आपको बता दें कि दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन पर 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम घोटाले में एसीबी ने एफआईआर दर्ज की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकाल के दौरान स्कूलों में बनाए गए क्लासरूम्स बनाने की प्रक्रिया में हुई भारी भ्रष्टाचार को लेकर एंटी करप्शन ब्रांच की ये बड़ी कार्रवाई है। एसीबी ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया और पूर्व लोक निर्माण मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में मामला दर्ज किया है। यह मामला करीब 2000 करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ा है, जो 12,748 क्लासरूम और इमारतों के निर्माण में सामने आया है। एसीबी की जांच में खुलासा हुआ है कि क्लासरूम्स को सेमी परमानेंट स्ट्रक्चर रूप में बनाया गया, जिसकी उम्र 30 साल होती है, लेकिन इसकी लागत आरसीसी क्लासरूम्स के बराबर निकली, जिनकी उम्र 75 साल होती है। परियोजना का ठेका 34 ठेकेदारों को दिया गया, जिनमें से अधिकांश का संबंध आप पार्टी से बताया गया है। सभी काम निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरे नहीं किए गए और लागत में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई। सलाहकार और आर्किटेक्ट की नियुक्ति तय प्रक्रिया के बिना की गई और इन्हीं के जरिए लागत बढ़ाई गई। सीबीसी की रिपोर्ट में परियोजना में कई गड़बड़ियों को उजागर किया गया था, लेकिन ये रिपोर्ट करीब 3 साल तक दबाकर रखी गई थी। लेकिन अब सत्ता बदलते ही आपकी आफत बढ़ गई है। ये शिकायतें बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना, विधायक कपिल मिश्रा और नीलकंठ बख्शी द्वारा दर्ज कराई गई थी। रिपोर्ट के अनुसार सामान्यतः एक क्लासरूम का निर्माण 5 लाख रुपए में हो सकता था, लेकिन इस परियोजना में ये लागत 24.86 लाख रुपए प्रति कक्षा तक पहुंच गई। सीबीसी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि एसपीएस निर्माण की लागत 2292 वर्ग फीट तक पहुंच गई, जो कि पक्के स्कूल भवनों की लागत 2044 से लेकर 2416 प्रति वर्ग फीट के लगभग बराबर है। अब एसीबी द्वारा एक व्यापक जांच शुरू की गई है, जिसमें पूरे घोटाले की सच्चाई सामने लाई जा सके और सभी दोषियों की भूमिका तय की जा सके। एसीबी प्रमुख मधुर वर्मा ने ये जानकारी दी है कि जांच में अज्ञात सरकारी अधिकारियों और ठेकेदारों की भूमिका की भी जांच की जा रही है। वहीं इस कार्रवाई के बाद आम आदमी पार्टी में खलबली मच गई है। आप पार्टी ने एक्स पर लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी को 5 साल तक कोई काम नहीं करना है, वो केवल ड्रामा और नौटंकी करेंगे। हमारी पार्टी द्वारा दुर्गेश पाठक जी को गुजरात का सह प्रभारी बनाया जाता है तो उनके यहाँ सीबीआई का छापा पड़ जाता है। अब इन्होंने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन के ऊपर एफआईआर दर्ज की है, लेकिन हम आपके कार्यकर्ता हैं, हम न पहले डरे थे और न ही अब डरने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ओएमएच न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें